खास आदमी शायद पूरा बहुत बढ़िया है। मुझे तो गर्व हुआ, मैं पूर्वांचल गोरखपुर का रहने वाला हूँ। जन जागरण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पार्टी। संस्कार और संस्कृति भारतस्य प्रतिष्ठे पे संस्कृतम संस्कृति तथा भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत को धीरे धीरे लोग करते चले गए और संस्कृति भी धीरे धीरे मिटती जा रही है। उसमें मधुबनी में मैं आकर के संस्कार और संस्कृति दोनों पाया और संस्कृत के संरक्षण के लिए भी प्रयास हो रहा है। मैं मधुबनी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि संस्कार के संरक्षण संवर्धन में लोग लगे हुए हैं। और रही बात पूरे देश में, जब यही दो प्रतिष्ठा है तो संस्कृत और संस्कृति संस्कार सबके संरक्षण की हम ज्योतिषियों की धर्माचार्यों की जिम्मेदारी है। हमने भी अब कुमर कस लिया है। भारत की संस्कृति संस्कृत और संस्कार इसको पुनर्स्थापित करके प्रतिष्ठित करके विश्व में जो विश्व गुरु की संज्ञा पहले भारत की थी, आज ये सब बिगड़ने की वजह से यह अधिकार मुक्त हो गया है। विश्व गुरु आज भी भारत है, लेकिन अभी वो संज्ञा उस अलंकार से हम अलंकृत नहीं है। तो आज पुनः आप जो कुछ भी देखेंगे, योग हो ज्योतिष हो, जो कुछ भी, जब तक नासा की बात आप करते हैं कि नासा नई नई शोधों को देता रहता है, जब तक हमारे देश पे आक्रमण नहीं हुआ था तब तक कोई नासा शोध नहीं किया। हमारे देश में आक्रमण हुआ, ग्रंथों को लूट के लेके गए, यहीं के विद्वान को पकड़ा, अनुभव कराया, उसे अनुवाद कराया, वही कहते रहे नासा ने शोध किया। नासा ने कोई नहीं शोध किया। जो शोध किया है हमारी संस्कृति ने किया है, यहाँ के वेद ने किया है, यहाँ के पुराण ने किया है, यहाँ के शास्त्र मैंने हमारे धर्म ग्रंथों को चुरा करके लोग अनुवाद करके अपना नाम करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, यह गर्व का विषय है कि ये सारी संस्कृति और सारे धर्मशास्त्र सनातन की देन है, भारत की देन है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर ये सब ठीक है। सर कहल जाए छै जे सनातन हो रहल छै अपन मिथिलांचल या पूरा भारत में। मैं अगली बार आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि मिथिला की भाषा ठीक से सीख सकूँ। अभी मैं आग्रह आपसे करूँगा कि आप हिंदी में पूछें। मुझे ये भाषा भी अच्छी लग रही है, यहाँ का खान पान जो प्रसाद है, भोजन है, वो भी अच्छा लगा। वहाँ सम्मान कैसे किया जाता है वो भी सब अच्छा लगा। ज्ञान का क्षेत्र है ये। जैसे उच्चैठ में जगदम्बा ने, महाकाली ने कालिदास को वरदान दिया था, जनक धाम, तमाम यहाँ पर विशेषता, विद्यापति, तमाम लोग हुए जो उदाहरण है अपने आप में, जहाँ की मिट्टी स्पर्श करने से ज्ञान बढ़ता है। इस मिट्टी में मैं जरूर आना चाहूँगा। गोरखपुर से आए हुए सर, आप उत्तर प्रदेश में मतलब योगी जी से आप जानते हैं क्या? योगी जी हमारे बहुत सन्निकट हैं। जब हम लोग चाहते हैं, जब आवश्यकता तो हम लोग आज गोरखपुर के ही हैं और हम भी हैं और शुरू से हम लोग संबंध रखते हैं। सुनील श्रीवास्तव जी आज किए हुए थे 2 दिन बस कार्यक्रम, कैसा लग रहा था? नहीं, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसमें मुझे 26 देशों ने सम्मानित किया है। 2 बार मैं आप दियर रह चुका हूँ। जैसा कि आपने भी सुना कि मुझे पटना सम्मेलन में जाना है। इतनी व्यस्तता के बाद में एक दिन पहले से, सम्मेलन के एक दिन पहले से जो जनकपुर का इन्होंने भ्रमण कराया, तमाम तीर्थ स्थलों का, यह सम्मेलन की ही तो महिमा की सम्मेलन के बहाने हम पूरे जनकपुर का, धाम का, उच्चैठ का, तमाम जगहों का हमने दर्शन किया तो उसका लाभ मिला। सुनील श्रीवास्तव ने जो ऑर्गेनाइज किया है, विद्वानों को जो सम्मान दिया, जो सिस्टम अपनाया, ज्योतिष के विकास के लिए, संवर्धन के लिए जो कुछ भी किया है, वो प्रशंसनीय है। इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है। हम उनको जरूर सावधान करना चाहते हैं बार बार, चाहे वो सरकारें हों चाहे आम जनमानस हो। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब हम पंचांग तो बनाएंगे लेकिन प्रकाशन बंद कर देंगे। हम एक कमेटी बिठाएंगे। अगर सरकार ज्योतिष जगत पर ध्यान नहीं देती है, पंचांग के आधार पर आप कुंभ निश्चित करते हैं, लेकिन एक कुंभ इतने तारीख से नहीं हो रहा है, वो डेट नहीं फिक्स है ना। जिसको मन हो रहा है वो ज्योतिष प्रचार हो रहा है, वो मैं उस पर अभी आप मंच से हमने बोला है कि जो 2 पत्रिका पढ़ करके, 4 किताबें पढ़ करके इस उद्देश्य से ज्योतिष बना हुआ है कि पैसा कमाना, क्योंकि ज्योतिषियों को पैसा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। अरे भाई, उसके लिए तपस्या 8 वर्ष की उम्र से मैं साधना कर रहा हूँ, तो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ चिंतन किया और आपके बीच में बोल रहा हूँ। कोई ज्योतिष बन जाए तो वो उसके पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं, तो समाज को भ्रष्ट करेगा ही, ज्योतिष को भी अपमानित करेगा और ज्योतिष से लोगों की आस्था टूटती जाएगी, विश्वास हटता जाएगा। इसलिए मैं उन ज्योतिषियों का सख्त विरोध करता हूँ और दूसरे महीने में आग्रह करता हूँ कि कृपा करके ज्योतिष को बदनाम न करो, उसको सीखो, ज्ञान लो और समाज को दो। ये विद्या सबके लिए है, लेकिन ज्ञान लेकर के लोग कल, जो व्यक्ति इतना दुखी होकर आपके पास आया है, उम्मीद किया होगा कि यहाँ से समाधान मिलेगा। धरती पर मैं कहता हूँ कि धरती पर अंतिम निदान, धरती पे, पृथ्वी पे अंतिम निदान ज्योतिष है। डॉक्टरों से भी थक जाता है, सब जगह से थक जाता है, तो ज्योतिष के पास जाता है और ये भी उसको भ्रमित करने लगेगा तो वो कहाँ जाएगा। इसलिए हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि जो व्यक्ति आया है, जिस समस्या के लिए आया है, अपने ज्ञान से सारा ज्ञान विवेक करके उसकी समस्या का समाधान करके उसे आनंदित जीवन प्रदान करना ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य है। देखियो, तमाम गणमान्य व्यक्ति टाउन हॉल में मौजूद छलथि है और इहो आयल छलथि है गोरखपुर से, तो ये अपना विचार रखलथि है जे ज्योतिषी जे पूरा एकदम लुप्त भ रहल छै अपना मिथिलांचल क्षेत्र में, खास पूरा बिहार में। अपने से पूरा देखे, हमर नाम है गौरव मिश्रा।